गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? थंबनेल देख के समझ गए हो कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है एंड ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। आपको मिलने वाली है आज बहुत सारी जानकारियां जो आज से पहले आपको पता भी नहीं होंगी, इसलिए अल्टीमेटम दे रही हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिजाइनिंग की एंड इंटीरियर की, कि कैसे आप अपना घर बहुत सुंदर बना सकते हो। इफ दैट्स एक्साइट यू तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विंडो डिजाइन। अब यहाँ पे ना 80% पब्लिक सोचती होगी कि यार विंडो को डिजाइन ही क्यों करना है, वो तो एक पार्ट है घर का जो होना ज़रूरी है वेंटिलेशन के लिए, क्या हम उसको डिज़ाइन भी करते हैं? तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं होगा कि जो विंडो है उसका साइज, उसका डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है एंड घर के अंदर मैटर करती है जब बात आती है इंटीरियर की एंड एक्सटीरियर की। विंडो की लोकेशन, उसका साइज इंटीरियर को और एक्सटीरियर को दोनों को ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि विंडो की लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, आपको कौन से मटेरियल में उसको फिनिश करवाना चाहिए, किस टाइप की विंडो होनी चाहिए एंड उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए एंड लास्ट उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए आपकी थीम के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। अब बात आ रही है जब लोकेशन की, तो आधी पब्लिक सोच रही होगी कि यार विंडो का लोकेशन से क्या मामला है, क्या क्या लफड़ा क्या है। बिकॉज एट द एंड तो जहाँ पे खाली रोड है वहाँ पे हमको विंडो लगानी है, बिकॉज तो काम है हमें रोशनी देना और सनलाइट देना। तो यहाँ पे लोकेशन का क्या माजरा है। अब गाइस एक चीज़ बताइए, हमारे घर में 5 एरियाज है, मतलब कि किचन है, लिविंग है, डाइनिंग है, बाथरूम है एंड बेडरूम है। क्या इन सब की जो विंडोज है वो सेम हो सकती है? तो नहीं, वो सेम नहीं हो सकती, बिकॉज हर एरिया का अपना फंक्शन है, उसकी विंडो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसलिए लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है एंड जो लोकेशन है एंड जो साइज है वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में है। कैसे हैं वो आगे बताऊंगी। तो दोनों साथ साथ चल तो अब हम बात करते हैं विंडो के साइज की। लेकिन साइज समझने से पहले आपको एक टेक्निकल टर्म यहाँ समझना पड़ेगा। तो स्क्रीन पर देखो, सपोज ये मेरी विंडो है, जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, मतलब कि जो मेरे फ्लोर के पास है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल लेवल। ये एक टेक्निकल टर्म है, आगे में टर्म्स यूज करने वाली हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मतलब कि जो आपका विंडो का हिस्सा मेरे फ्लोर के पास है उसको हम बोलते हैं सिल लेवल, एंड जो ऊपर वाला हिस्सा है जो मेरी सीलिंग के पास है इसको हम लोग बोलते हैं लिंटल लेवल। तो जो ये दो वर्ड्स हैं इनको गांठ बांध लो। अब स्टार्ट करते हैं साइज के बारे में। अब गाइस साइज से मेरा क्या मतलब है, ऑफ कोर्स हर जो विंडो है उसकी लोकेशन है एंड लोकेशन के ऊपर उसका साइज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है। लिंटल लेवल यानी कि विंडो के ऊपर वाला हिस्सा, वो सारी विंडोज़ का सेम होना चाहिए। घर के अंदर जितने भी डोर हैं यानी कि दरवाजे हैं, अब दरवाज़ों का सिल लेवल 0 होगा बिकॉज वो हमारी ज़मीन से टच होते हैं। लेकिन जो उसका लिंटल लेवल होता है वो सपोज आपने रखा है 8 फीट, तो जो ये 8 फीट है ये आपके पूरे घर का लिंटल लेवल होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, अब ये एलिवेशन देखिए, इसके अंदर जो मेरा डोर है वो 8 फीट पे है, लेकिन जो मेरा विंडो है वो उससे नीचे है, तो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मैंने क्या कहा था, जो आपकी विंडो का साइज है वो आपके एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये है उसका इम्पैक्ट, बहुत गंदा लुक आता है बिकॉज ऑफकोर्स विंडोज सारी अलग अलग साइज की होंगी। तो उनके अंदर सिमेट्रीज हम कहाँ से दिखा सकते हैं, लिंटल लेवल से। एंड गाइस ये एक ना गांठ बांध लो बात, जो इंटीरियर है वो सिमेट्री के बेसिस पे चलता है। अगर आपने सिमेट्री में खेलना है ना, चाहे आपने कितने भी ब्लंडर्स किए हो, एट द एंड जो आपका इंटीरियर है वो आपको अच्छा निकल कर आएगा ही आएगा।
इसलिए ये चीज़ गांठ बांध लो, लिंटल लेवल पूरे घर के डोर विंडोज के सेम रहेंगे। अब एक और एलिवेशन देखो, अब यहाँ पे डोर का, विंडो का, सबका लिंटल लेवल सारे फ्लोर पे बिल्कुल सेम है। अब ये एलिवेशन ना आपको अपने आप में ना निखर कर आ रहा है। पता है एक ह्यूमन नेचर होता है ना कि जब भी हम लोग नीचे खड़े हैं रोड लेवल पे एंड ऊपर एलिवेशन को देख रहे हैं तो हम हमेशा ना टॉप चीज़ें देखते हैं, यानी कि हमारा ध्यान जाता है लिंटल पे। तो वो लिंटल आपको सेम रखना है। तो फर्स्ट स्टेप है, डोर हो चाहे विंडो हो, सबका टॉप सेक्शन 8 फीट है या 7 फीट है, जो भी आपने फिक्स किया है वो पूरे घर के अंदर फिक्स चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे साइज की, तो स्टार्ट करते हैं किचन से। अब गाइस किचन में जो मेरा फंक्शन है वो छोटा सा फंक्शन क्या होता है कि एक आता है काउंटर टॉप जिसकी हाइट होती है स्टैंडर्ड हाइट 2 फीट 9 इंच। अब उसके ऊपर मेरी जो विंडो है वो स्टार्ट होती है। क्या विंडो मेरे काउंटर टॉप के बिल्कुल साथ में स्टार्ट होनी चाहिए? तो नहीं, वहां से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, सपोज बारिश आई, कुछ पानी वानी आया तो एकदम से स्लैब पे आएगा, फर्स्ट रीजन। एंड सेकेंड रीजन, बाय एनी चांस इफ यू वांट कि जो आपकी विंडो है उसके आसपास आपको कोई अप्लायंसेस यूज करने हैं, यू वांट कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास स्पेस भी नहीं होगा। इसलिए जो मेरी किचन है उसके अंदर आपका जो सिल लेवल है वो होता है 4 फीट का। फ्लोर से आपकी विंडो स्टार्ट होगी 4 फीट की हाइट पे, जाएगी कहाँ तक? 8 फीट की। एंड जो ये लेंथ है ये डिपेंड करती है आपकी वॉल पे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, विंडोज जितनी बड़ी हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार आप सोचो 5 फीट की दूँ या 6 फीट की दूँ। इट्स अप टू यू, इट्स योर किचन, इट्स योर होम, जस्ट लाइक दैट कि आपको सिल और लिंटल को फॉलो ज़रूर करना है। जो विड्थ है वो डिपेंड करता है आपका वॉल का साइज कितना है एंड आपकी यूसेज कितनी है। सो किचन क्लियर। अब आते हैं बेडरूम पे। अगर जो बेडरूम में कोई विंडो आई हुई है, सपोज वो एक ऐसी वॉल पर है जहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं आना, तो ट्राई करो जो उसका सिल लेवल है ना वो 2 फीट या 2.5 फीट हो। मतलब कि जितना नीचे होगा, जितनी बड़ी विंडो होगी उतना ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। तो फ्लोर से सिर्फ 2 फीट उठाना, बाकी को पूरे को अपने विंडो देना 8 फीट का। अगेन विड्थ मैटर नहीं करती है। अगर 10 फीट की वॉल है तो 6 फीट की विंडो दे दो, दोनों साइड इक्वल इक्वल पाए छोड़ दो। हाँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी वॉल पे विंडो दे रहे हो ट्राई करो कि विंडो ना वॉल का सेंटर में आए, ठीक है। एंड बाय एनी चांस जो आपकी विंडो है वो आपके बेड के पीछे आनी है। फर्स्ट स्टेप, ट्राई करो कि कभी भी ना बेड के पीछे विंडो ना आए। अगर आ रही है, कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आपका जो बेड का हेड होता है उसकी हाइट होती है 3 फीट 6 इंच, तो उससे ऊपर आनी चाहिए, बेड के पीछे छुपनी नहीं चाहिए। मतलब कि आपकी विंडो का हाइट क्या हो गया, फ्लोर से 4 फीट, लिंटल लेवल हो गया 8 फीट का। विड्थ, अब यहाँ पे विड्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सपोज हमारा जो बेड है वो 6 फीट का होता है, ट्राई करो या तो मेरी जो विंडो है वो बिल्कुल 6 फीट की हो, मतलब कि बेड और विंडो में सिमेट्री नजर आए, वरना बेड से दोनों साइड इक्वल इक्वल स्पेस छोटा हुआ हो। मतलब कि अगर बेड 6 फीट का है तो दोनों साइड 6-6 इंच छोड़ के 5 फीट की विंडो है, लेकिन ट्राई करो कि बेड और जो आपकी विंडो है उसमें सिमेट्री नजर आनी चाहिए। एंड अगर बेड वॉल पे विंडो आ ही रही है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप साइड टेबल्स के आसपास विंडोज दे दो, ताकि वो डिजाइनिंग में उनको हम लोग इंटीरियर में अच्छे से यूज कर ले। लेकिन अब एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर साइड टेबल के ऊपर विंडो ले रहे हो, पहले तो जो साइड टेबल की हाइट होती है वो होती है 18 इंची, उसके बाद आपका आता है स्विच बोर्ड, साइड टेबल पे स्विच बोर्ड तो आएगा। तो अगर साइड टेबल के ऊपर आपकी विंडो है तो फ्लोर से 2.5 फीट पे स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि आसानी से आपका साइड टेबल भी आ जाए और वहाँ पे पावर का प्लग भी आ जाए। 2.5 फीट पे स्टार्ट होनी चाहिए। एंड हाइट ऑफकोर्स लिंटर लेवल सबका सेम रहेगा 8 फीट का। अब इसकी जो विड्थ है वो आपकी साइड टेबल की इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपका साइड टेबल 18 इंच का है या 21 इंच का है तो आपकी विंडो भी 18 या 21 इंच की होनी चाहिए, ताकि सिमेट्री बन जाए। एंड इंटीरियर में ना विंडो ना एक कमजोरी ना बन के ना इंटीरियर की ताकत बन जाए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना इंटीरियर और अच्छे से डिजाइन कर पाए। एंड अब चलते हैं सीधा लिविंग रूम में। लिविंग रूम में अगेन अगर कोई फर्नीचर नहीं आ रहा तो ट्राई करो विंडो मेरा फ्लोर से 2 फीट पे स्टार्ट हो, ताकि बड़ी विंडो है तो अच्छी लुक आएगी। बाय एनी चांस अगर सोफे के पीछे विंडो आ रही है तो अगेन ट्राई करो कि सोफे तक वॉल आए, यानी कि मेरे सोफे की हाइट जनरली होती है 2.5 फीट की,
आपको विंडो स्टार्ट करनी है 3 फीट से, ताकि पता है एट द एंड क्या होता है, जो आपकी विंडोज़ है ना, अगर सोफे के पीछे आ रही है, फर्स्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आप मिट्टी है कुछ भी है, आप नहीं मेंटेन कर पाओगे, आप रोज फर्नीचर नहीं हटा पाओगे। सेकंड चीज़, एट द एंड अगर विंडो है तो हमें कर्टेन्स तो लगाने ही है, तो जो उसकी लुक है वो वैसे भी छुप जाएगी, आप उसको मेंटेन ईजिली कर सकते हो। उस अगर कोई डबल हाइट है, आपने वहां पे विंडो दिया है, तो ट्राई करो कि डबल हाइट में ना आपका जो विंडो है, सपोज कितना भी बड़ा है, ऑफकोर्स डबल हाइट तो विंडो का साइज बहुत बड़ा होगा, तो डबल हाइट में लिंटल लेवल नहीं करता, बिकॉज लिंटल लेवल वहां मैच हो ही नहीं सकता, बिकॉज डबल हाइट तो मतलब कि आपकी हाइट 20 फीट की हो गई या 24 फीट की हो गई, तो वहां पे आपका लिंटल लेवल मैटर नहीं करता। वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, सिमेट्री, कि जितना पाया आपने साइड में छोड़ा है उतना पाया आपने ऊपर भी छोड़ा है, तो वहां पे आपको इस सिमेट्री का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर बाय एनी चांस ना अगर आपकी जो सीलिंग है वहां पे बीम आई हुई है, रिसेंटली अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि डबल हाइट में एक विंडो है लेकिन बीम था, अब सीलिंग डाउन हो गई तो जो विंडो की सिमेट्री थी वो बिगड़ गई। तो इसलिए आपको पहले से ध्यान रखना कि अगर बीम आया हुआ है सेंटर में, तो मान के चलो कि जो मेरी सीलिंग है वो बीम लेवल पर डाउन होगी ही होगी, तो बीम का लेवल निकालने के बाद आपको सिमेट्री मेंटेन करनी है, ताकि आप बाद में ना कोई और झंझट में ना पड़ सको। लास्ट आता है वॉशरूम। ऑफकोर्स अब वॉशरूम में भी लिंटल लेवल 8 फीट बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपका सिल लेवल होता है ना, इट्स डिपेंड कि विंडो कहाँ पर आई हुई है। अगर शावर एरिया में आई हुई है तो आप बड़ी विंडो भी दे सकते हो, लेकिन ग्लास को फ्रॉस्टेड यूज करना ताकि अंदर और बाहर का ना दिखाई दे। एंड सपोज अगर जो आपकी विंडो है वो WC के ऊपर है, तो जो मेरा WC है वो 4 फीट पे खत्म हो जाता है, तो 4 फीट के बाद आप 1 फीट और छोड़ के, यानी कि ग्राउंड से 5 फीट के बाद अपनी विंडो को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जो विंडो की लोकेशन है और जो साइज है वो आपस में कैसे साथ साथ चलते हैं। एंड ट्रस्ट में ना, इंटीरियर में ना ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि बेड कहीं आया एंड विंडो हाफ इधर और हाफ उधर जा रही है, पहले सोच समझ के कुछ किया ही नहीं, तो वो बहुत दिक्कत करता है। इट्स बेटर कि आप पहले से ही प्लानिंग करके चलो। अब हम बात करते हैं विंडो की मटेरियल की। तो विंडो ना जनरली 3 मटेरियल में बनती है, फर्स्ट एल्यूमिनियम, UPVC एंड वुडन। इन तीनों के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में कंपैरिजन किया हुआ है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देती हूँ। सो अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत बारिश होती है, या फिर जो आपका घर है उसके अंदर बहुत दीमक है, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप ना UPVC या फिर एल्यूमिनियम में ही जाएं, बिकॉज वन टाइम कॉस्ट है, बारिश से ख़राब नहीं होगी, दीमक से ख़राब नहीं होगी, एंड मेंटेनेंस बहुत कम आती है इसकी। एंड अगेन, अगर आपने UPVC और एल्यूमिनियम चूज़ किया है तो ट्राई करो कि आपका जो विंडो का टाइप है उसको स्लाइडर लो। उसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको बहुत बड़ी ओपनिंग मिल जाती है, मतलब कि बाय एनी चांस अगर विंडो को खोलना भी है तो आपके पास काफ़ी बड़ा एरिया है, आप उसको खोल सकते हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोशनी और हवा आपको मिलेगी। सेकेंड ना, ऑफकोर्स स्लाइडर है, तो हम यहाँ पे डबल चैनल लगा के इसमें अपना जाली वाला स्लाइडर भी इंस्टॉल करा सकते हैं कि यूसेज और स्मूथ हो जाए। एंड इसके अंदर ना, इफ़ यू वांट कि अगर आपको ओपनेबल विंडो चाहिए तो ध्यान रखो कि जो आपकी विंडो है वो हमेशा बाहर की साइड खुले, ताकि अंदर ना आपके फर्नीचर प्लान को डिस्टर्ब ना करे। एंड सेकेंड ना, UPVC एंड एल्यूमिनियम में एक और आपका फ़ायदा है कि चाहे आपने ओपनेबल विंडो ली है बाहर की साइड, लेकिन अंदर की साइड ना आप ट्रैक पे स्लाइडर वाली चाली घुमा सकते हो। अगर आपने डबल ट्रैक लगाया, यानी कि एक पल्ला बाहर खुलेगा और एक पल्ला अंदर खुलेगा, तो वो जो अंदर वाली स्पेस है ना, बाय चांस अगर आपने विंडो खोली हुई है तो वो स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाती है। तो अगर आपके घर के अंदर स्पेस का इशू है, स्पेस कम है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप UPVC या एल्यूमिनियम में जाइए। ओपनेबल करानी है कराओ, लेकिन बाहर वाली साइड खोलना, अंदर वाली साइड ना आप उसको स्लाइडर चाली वाला ऑप्शन ले लेना, जो हर एक में बिल्कुल अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। इफ़ यू वांट, अगर आपको ना वुड वाली ही विंडोज़ चाहिए तो वहाँ पे आपका पास एक ही ऑप्शन है कि आपको ओपनेबल विंडो ही लेनी पड़ेगी। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सेंटर के अंदर, सेंटर में आप फिक्स ग्लास दे सकते हो ताकि बड़ा सा व्यू आपको मिल जाए बाहर देखने के लिए, एंड साइड में एक ओपनेबल
पल्ला दे सकते हो। अगेन जो पल्ला है वो बाहर वाली साइड खुले, एंड अगेन इफ़ यू वांट कि डबल पताम हो, मतलब कि 2 पल्ले हों, एक बाहर एक अंदर, अंदर जाली वाला और बाहर शीशे वाला, तो यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको पल्ला ही लगाना पड़ेगा। वुड के अंदर हम वो एल्यूमिनियम के ट्रैक्स इंस्टॉल नहीं करा सकते, अगर कराएंगे भी ना तो बहुत गंदे लुक देते हैं, तो यहाँ पे कोई और सोल्यूशन के पास नहीं है, तो यहाँ पे आपको डबल पटाम ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड आई रिकमेंड ना, अगर आपको विंडो के ऊपर ना लाइक अगर आपको सॉलिड वुड की फिनिश चाहिए, मतलब कि आपको विनियर की फिनिश चाहिए या फिर सालवान की फिनिश चाहिए, तो ही आप वुड में जाओ, वरना ट्राई करो कि आप एल्यूमिनियम या यूपीवीसी में जाओ, बिकॉज दोनों के अंदर सेम डिज़ाइंस बन जाते हैं, सेम कलर्स भी हो जाते हैं, बट बस जो मेंटेनेंस है और जो कॉस्ट है वहीं पे डिफरेंस आता है। हम बात करते हैं विंडो का डिज़ाइन। तो गाइस विंडो का डिज़ाइन ना डिपेंड करता है आपके एलिवेशन पे। तो एलिवेशन ना आपके 3 टाइप के होते हैं, कंटेम्प्रेरी, क्लासिकल एंड मॉडर्न। अगर आपने मॉडर्न एलिवेशन में जाना है तो ट्राई करो कि आपकी जो विंडोज़ हैं उसमें सिर्फ एक बॉर्डर हो एंड बीच में प्लेन ग्लास हो, कुछ और डिज़ाइंस वहाँ पे ना आए, बिकॉज मॉडर्न थीम के साथ ना जितना आप कम प्ले करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अगेन अगर मॉडर्न थीम है एंड आपने एल्यूमिनियम या फिर यूपीवीसी को चूज़ किया है तो ट्राई करना आप स्लिम प्रोफाइल में जाओ, बिकॉज स्लिम प्रोफाइल में मॉडर्न लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन स्लिम लुक की लाइक स्लिम प्रोफाइल की लुक बहुत अच्छी लगती है। अगर आपका जो घर है लाइक एलिवेशन जो कंटेम्प्रेरी है, कुछ ऐसा लुक आपका एलिवेशन का है, तो जो आपकी विंडोज़ है वो बिल्कुल रेक्टेंगल ही होंगी, लेकिन उनमें आप फ्रेंच लुक डाल सकते हो। अब जो फ्रेंच लुक है ना, ये तीनों में अवेलेबल है, एल्यूमिनियम में, यूपीवीसी में एंड वुडन में, आप तीनों में इसको अचीव कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप ना एमएस की जाली बनवा लो, लाइक एमएस का फ्रेम बनवा के इसको इंस्टॉल करवा लो। थोड़ी कॉस्ट ऑफ कोर्स उसकी बढ़ जाती है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, शीशे के ऊपर ना जो मेरे एमडीएफ होते हैं, एमडीएफ की कटिंग करके उसको डीको पेंट करके आप वो भी पेस्ट कर सकते हो, कम खर्चे में आपको सेम लुक मिल जाएगा। एंड थर्ड, अगर आपकी क्लासिकल थीम है तो क्लासिकल थीम में भी ना आप फ्रेंच लुक में जा सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल ना करके अपनी विंडोज़ में आर्चेस, कर्व्स, ये सब कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, या फिर जो आपकी फ्रेंच का जो सेंटर वाला डिज़ाइन है उसमें थोड़ी कार्विंग्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ताकि आपके एलिवेशन से मैच हो जाए। तो जो आपका विंडो का आउटर है वो पूरा का पूरा आपके एलिवेशन पे डिपेंड करता है, आपने एलिवेशन किस टाइप का लिया है। एंड आपको सिर्फ 3 ही डिज़ाइन फॉलो करने, इसके अलावा कुछ और फॉलो नहीं करने। एंड जो ये फ्रेंच लुक है ना, इसमें ऑफकोर्स बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सबके सब एमएस में या फिर एमडीएफ में बन सकते हैं बहुत ईजिली, या फिर एचडीएचएमआर में बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं कलर्स की। तो अगेन जो कलर है वो डिपेंड करता है आपके एलिवेशन के कलर पे। अगर आपका एलिवेशन ना प्योर वाइट है, सपोज वाइट हाउस है आपका, ट्राई करो जो आपकी विंडोज़ हैं वो ब्लैक हो, बहुत अच्छी लुक आती है। एंड आप ना वुड के अंदर भी डीको पेंट करा के ईजिली ब्लैक लुक पा सकते हो। एंड जो कलर्स हैं विंडो में, उसमें आपको सिर्फ 4 कलर्स ही फॉलो करने हैं, ग्रे, ब्लैक, वाइट एंड वुडन। इसके अलावा चौथे कलर के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, सबके कोड्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है, अगेन आई सेड, डिपेंड करता है कि आपका थीम कैसा है, थीम पे बहुत डिपेंड करता है। एंड जो यूपीवीसी है उसके अंदर भी आपको जो फ्रेम है वो वुडन फिनिश में मिल जाता है, तो वहाँ पे भी अगर आपको यूपीवीसी लगवानी है एंड आपको वुडन फ्रेम जैसा लुक चाहिए तो वो भी आपको ईजिली अवेलेबल है यूपीवीसी में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।